हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो वितरण होने वाले जो अंग्रेजी अखबार है पूरे विश्व में, इस जगह द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। जो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों विश्व में कहाँ पर है, तो ये दोस्तों वर्तमान में हुबली है। ध्यान रखिएगा, हुबली रेलवे स्टेशन जो कि प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहले हुआ करता था गोरखपुर, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों हुबली हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों कौन सा देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में दोस्तों भारत देश है। पहले दोस्तों चीन हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत देश हो चुका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा। पूरे विश्व में जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगा, नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, इस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है और यह मिस्र देश में बहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी दोस्तों इंसान की तरह बोल सकता है। कौन सा पक्षी जो कि इंसान की तरह बोलता है, तो जगह तोता जो कि इंसान की तरह बोलता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, तोता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जानवर है ये हो जाएगा ब्लू व्हेल जो कि सबसे बड़ा जानवर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी भी नहीं करती। सर कौन सा देश है जहाँ पर जो ट्रेनें हैं 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं करती है, तो हो जाएगा जापान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जापान देश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के इस राज्य में स्थित। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस फीस देना पड़ता है। हर साल टीवी का लाइसेंस फीस देना पड़ता है। तो कौन से देश में यह देना पड़ता है, ब्रिटेन देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ब्रिटेन। सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है। सर कौन सा जीव है जो कि 4 साल तक लगातार सोते रहती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, घोंघा जो कि 4 साल तक लगातार सोते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए ईमेल के लिए भी, चैटिंग के लिए भी, वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं है। सर कौन सा जीव है दोस्तों जिसके मुंह में जीभ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मगरमच्छ के मुंह में दोस्तों जीभ नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, मगरमच्छ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे कम दिन होते हैं, तो हो जाएगा फरवरी महीने में दोस्तों सबसे कम दिन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, फरवरी महीने में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करोगे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती। इसे कौन सी मछली जो कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है, तो हो जाएगा गोल्डन फिश जो कि कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गोल्डन फिश। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है। कितनी देर तक दोस्तों इंसान का जो दिमाग है काम करते रहता है, तो हो जाएगा 10 मिनट तक। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा, 10 मिनट तक दोस्तों इंसान का दिमाग काम करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। पक्षियों का जो राजा कहते हैं ये कहते हैं बाज को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बाज को दोस्तों पक्षियों का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है। शराब की मात्रा दोस्तों कौन से जानवर के दूध में होती है, तो हो जाएगा मादा हाथी के दूध में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मादा हाथी के दूध में शराब की मात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है क्या है, तो हो जाएगा सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, विराट कोहली किस जाति के थे? जो विराट कोहली थे किस जाति के थे? तो दोस्तों यह थे खत्री जाति के। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा खत्री जाति, ध्यान रखिएगा, विराट कोहली थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुंह की आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की आना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुरी तरह से हारना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुरी तरह से हारना, जो कि मुंह की आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? कौन सी सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? तो हो जाएगा आलू बुखारा के अंदर दोस्तों जहर पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आलू बुखारा के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? राष्ट्रीय फूल दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कमल का फूल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सिस्मोग्राम लिखा हुआ लेकिन ग्राफ होगा दोस्तों, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुगली का संबंध किस खेल से है? जो गुगली का संबंध है यह क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट के खेल से गुगली का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो दुर्गा पूजा है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह संबंध है झींगा से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, झींगा उत्पादन से दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों ये कब बनी? सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे यह थे सीमुक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सीमुक, जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित? जो मामा भांजा मंदिर है यह मंदिर है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, मामा भांजा मंदिर स्थित है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अर्जुन देव, जो कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1764 में दोस्तों। इस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे एग्जाम में कि तीनों सम्राटों का युद्ध किसे कहते हैं तो बक्सर युद्ध को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से? जो कपिल वस्तु का संबंध है दोस्तों किस व्यक्ति से है? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गौतम बुद्ध से दोस्तों कपिल वस्तु का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित? जो अयोध्या है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है? तो यह सरयू नदी के। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग किस मीरा किसे कहा जाता है? जो आधुनिक युग की जो मीरा कहते हैं यह कहते हैं महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर होगा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन बदलता है? तो यह बदलता है तो डायनेमो। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की खोज किसने किया था? विटामिन ए की जो खोज किया था किसने किया था? तो यह किया था मैकुलन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मैकुलन, जो कि विटामिन ए की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जो नाथुला दर्रा है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? तो यह समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा समवर्ती सूची में, जो कि शिक्षा वर्णित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते 10 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? जो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जादूगोरा की खान दोस्तों यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यूरेनियम, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के जो टीके की खोज किया था यह क्या था? लुई पास्चर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लुई पास्चर जो कि रेबीज के टीके की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है दोस्तों ये शेर है। ऑप्शन डी शेर करेक्टनेस होगा, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों कौन से रचनाकार? तो यह महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित? जो नीरव घाटी है कौन से राज्य में है? तो यह केरल राज्य में नीरव घाटी स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नीरव घाटी केरल में है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? जो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था दोस्तों कब किया था? तो यह किया था 1519 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1519 में किया था, ध्यान रखिएगा, जो कि अरब मुस्लिम था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चीन जो कि सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक राज्य में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला? जो मिथिला पेंटिंग है कौन से राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो हो जाएगा बिहार राज्य की। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? मसालों का जो बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है केरल को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? चावल का कटोरा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? तो यह कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहते हैं? महलों का शहर दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं कोलकाता को। ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, ध्यान रखिएगा आप लोग, महलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह राजस्थान राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का जो कोहिनूर कहते हैं किस राज्य को कहते हैं? तो यह कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन से हो जाएगा आंध्र प्रदेश को दोस्तों भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को जो अर्धनंगा फकीर कहा था यह कहा था चर्चिल ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चर्चिल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों कौन थी? यह थी प्रतिभा सिंह पाटिल। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंड हो जाती है? ठंडी होती है दोस्तों कौन सी धातु के बर्तन में? तो हो जाएगा चांदी के बर्तन में दोस्तों चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो उस्ताद अल्लाह रखा है दोस्तों ये वाद्य यंत्र से संबंधित है कौन से? तो हो जाएगा तबला से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तबला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की? जो पद्मावत की रचना किया था किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं यहाँ मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑप्शन हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है? तो होता है केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला जो कंप्यूटर बनाया था यह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ध्यान रखिएगा, पहला कंप्यूटर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी कहाँ पर दोस्तों? तो यह चलाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा टंगस्टन का दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है यह देता है राज्यपाल को। ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? जी का मान ना के बराबर दोस्तों किस भाग पर होता है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर दोस्तों जी का मान न्यूनतम यानी ना के बराबर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है यह चैत्र महीना होता है, ऑप्शन हो जाएगा चैत्र महीना। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिए, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है उसको कौन सा खेल है? तो हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये हो जाएगा जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन डी हो जाएगा जूडो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पोलो खेल का प्रचलन दोस्तों कौन से राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मणिपुर में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों शुरू किया था पोलो खेल का प्रचलन भारत में? तो यह किया था तुर्क लोगों ने, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तुर्क लोगों ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी खेल का जो जन्मदाता कहते हैं यह कहते हैं भारत को, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा भारत देश, जो कि कबड्डी खेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जो जन्मदाता कहते हैं यह कहते हैं भारत को, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत देश को कहते हैं शतरंज खेल का जन्मदाता। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं इंग्लैंड को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंग्लैंड को कहते हैं क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी दोस्तों सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 7, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 7 होती है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है यह 4 होती है, ऑप्शन से हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो यह माना जाता है इंग्लैंड को, ऑप्शन भी हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं मनाते हैं 24 सितंबर को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने कराया? जो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा तत्व? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी झील है? ये झील हो जाएगा आपका चिल्का झील, ऑप्शन ए हो जाएगा चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी झील है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग भारत के। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में? जो जिम कॉर्बेट पार्क है दोस्तों यह उत्तराखंड में, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 4 मीनार भारत के किस राज्य में? जो 4 मीनार दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है? तो दोस्तों यहाँ पे राज्य नहीं होगा, शहर होगा दोस्तों। कौन सा शहर में? तो हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा हैदराबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित? जो साइलेंट वैली दोस्तों कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य में दोस्तों साइलेंट वैली स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है झारखंड में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा झारखंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक किस राज्य में लोक अदालत आयोजित? सर्वप्रथम दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा गुजरात में किया गया था सबसे पहले लोक अदालत आयोजित। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का प्रथम वायसराय था? दोस्तों कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अंग
को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों कौन से अंक को कहते हैं? तो यह कहते हैं पलिया को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पलिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यह हुबली प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? जो नेफा है भारत के कौन से राज्य का पुराना नाम है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे 100 करें।